हम लोग को इधर आए हुए 50 साल हो गए। 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। रश कभी ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो पटरी के साथ ही नमाज पढ़ा था नमाजी, तो दरोगा आया, उनने लात मारी और ये अच्छा नहीं किया। जबकि मारनी नहीं चाहिए, गलत बात है ना मारना। किसी को मार कैसे सकते हो आप? जो इंसान नमाज पढ़ रहा है ना, वो अपने रब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। जब रक्षा की भक्षा बन जाएगा तो तुम ये बता हम किससे मदद मांगेंगे? ऐसे ठीक नहीं है, उसको सस्पेंड तो किया है, बिल्कुल बर्खास्त करें। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। ये वीडियो जो आप सबने अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देखा, ये दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 8 मार्च का ये वीडियो है और इसी मस्जिद के ठीक बाहर का ये वीडियो है, जिस वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर, कुछ लोग जो सजदे में नमाज पढ़ रहे हैं, उनको लात मारते हुए ये ऑफिसर आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी हाथापाई हुई है और इन ऑफिसर की तरफ से कोशिश है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन ऑफिसर, जिनका नाम है मनोज कुमार तोमर, यहाँ बगली में चौकी है उस पर ये बैठा करते थे, तो इनको सस्पेंड किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने के लिए, और जो लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आते हैं उनसे जानने के लिए कि उस दिन दरअसल हुआ क्या था और क्या उनका इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर टेक है। अब इसमें एक अलग कहानी ये है कि जब हम यहाँ आए तो लोगों ने हमसे बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट जताई, कैमरे के सामने आने में परहेज किया। लोगों का कहना था कि 3 से 4 दिन इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुके हैं, माहौल खराब ना हो इसलिए हमें ये बताया गया है कि हम स्क्रीन पर ना आए, कैमरे के सामने ना बोले। अब किसने बताया गया, जब हमने ये पूछा तो कोई खास जवाब नहीं मिला। बहरहाल इन सब के हमने जिन लोगों से संभव था उनसे बात कर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की और ये भी जाना कि क्या जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मनोज कुमार तोमर को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है उससे वो लोग संतुष्ट हैं या नहीं, या फिर उनकी मांग है कि थोड़ा और अधिक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता था। उस दिन ये हुआ था, शुक्रवार का दिन था ना, जुम्मे का, तो नमाज होती है। अच्छा, लॉकडाउन से पहले नमाज होती थी, सड़क तक होती थी। हमारे पुलिस वाले जो हैं चौकी के, वो पहले नमाज पढ़वा दिया करते थे रोड बंद करके, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा सहयोग देते थे। फिर लॉकडाउन के बाद से ये हुआ कि ऊपर हर फ्लोर पे नमाज होने लगी, इधर सड़क पे नहीं होती थी, कम से कम होती थी। अच्छा, उस दिन इस फ्राइडे को जो था, हुआ ये कि रश कभी ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो पटरी के साथ ही नमाज पढ़ा था नमाजी, तो दरोगा आया, उनने लात मारी और ये अच्छा नहीं किया। हम लोग को इधर आए हुए 50 साल हो गए। 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो दरोगा ने उस दिन बहुत ज्यादती की नमाजी को। जो इंसान नमाज पढ़ रहा है ना, वो अपने रब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। डिबेट में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि वो लात मारने के बाद भी नहीं उठा, जबकि वो अपने रब की उसमें खोए हुआ है। हम उसके पाबंद हैं, वो हमारा पाबंद नहीं है। हमारा जो अल्लाह है, उसका जो टाइम है, टाइम मुकर्रर है नमाज का, उसी टाइम होनी है तो होनी है। मैंने आपको 50 साल का हवाला दिया, हम 76 में आए थे, उस दिन से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब किसको दोष दें? अपनी गवर्नमेंट को दोष दें या क्या दें? किसको दें? या नेता मंत्रियों को दें या उन सियासी लोगों को दोष दें? हम बहुत अमन से रहते हैं इधर इंद्रलोक में, कोई दिक्कत नहीं। हर दिल्ली शहर के हर जहाँ भी मुस्लिम कॉलोनी है, कुछ ना कुछ होता रहता है दिन, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता भाई जी। सीधी बात तो ये है। तो भाई जी ऐसा इधर शांति का माहौल है, उसको सस्पेंड कर दिया था। जो बात है, अच्छा नहीं हुआ उस दिन। मैं आपको फिर एक बार पिछले 50 साल का हवाला दे रहा हूँ, इधर इस बस्ती में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कुछ। पुलिस प्रशासन का भी मैंने आपको बता दिया, आते थे वो चले जाते थे नमाज पढ़वा के, कोई दिक्कत नहीं। ये उस दिन पहली बार ऐसा हुआ है जिंदगी में 50 साल के अरसे में भाई जी, और बहुत अफसोस की बात। ऐसे ठीक नहीं है, उसको सस्पेंड तो किया है, बिल्कुल बर्खास्त करें।
नौकरी पे ही नहीं चढ़े तो बेहतर है, ताकि उसे जिंदगी में एहसास तो रहेगा कि कहीं कुछ किया था गलत। बिल्कुल टर्मिनेट करना चाहिए। अगर देश में शांति लानी है ना, ऐसे इंसानों का काम नहीं, बेकार है। असल में पता क्या है, पहले के टाइम में होता ये था, 2014 से पहले हम लोग दोनों रोड बंद करके तब नमाज पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जो है मतलब अब क्या कर दिया हम लोगों के जो उलमान है कि एक मस्जिद में 2-2, 3-3 बार नमाज होने लगी है। तो उसमें जो है मतलब कुछ लोग जो 10-12 लोग थे ना, तो उन लोगों को शायद थोड़ा जल्दी रही होगी, तो रोड के साइड में डिवाइडर पे पड़ रहा था जब गाड़ी चल रही थी उस टाइम। ऐसा नहीं कि गाड़ी बंद था, गाड़ी भी चल रहा था, तो डिवाइडर पे पढ़ने लग गया था नमाज, इसलिए वो मारना स्टार्ट कर दिया था। जबकि मारनी नहीं चाहिए, गलत बात है ना मारना, किसी को मार कैसे सकते हो आप। हाँ, नमाज के बाद अगर वो नमाज मुकम्मल हो जाता, ओनली 5 मिनट लगता है नमाज पढ़ने में। नमाज के बाद उस पर जो बोल रहा था या 1-2 थप्पड़ भी मार देते तो समझ में आता कि चलो भाई नमाज के बाद मारो, नमाज के टाइम नहीं मारनी चाहिए ना, क्योंकि नमाज में जो मतलब आदमी इधर उधर थोड़ी नहीं देखता, वो तो बिल्कुल खोया होता अपनी नमाजों में, इबादत में खोया होता, तो उस टाइम मारना ये गलत है, इसलिए लोगों का आक्रोश है। तो अभी उनको सस्पेंड किया गया है जो पुलिसकर्मी थे, हमारी चौकी के थे, परमानेंट कर दे बढ़िया रहेगा, और मतलब निकाल देना नौकरी से आप जाते हैं। हाँ, परमानेंट कर दे बढ़िया रहेगा, वरना तो इस तरह की दिक्कत पहले भी आप लोगों को आई है क्या कभी भी नमाज पढ़ रहे हो? नहीं कभी नहीं आई दिक्कत, ये पहली बार ऐसा किया, गलत किया। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनकी माइंड सेट जो मतलब गलत होती है, वो इस तरीके की हरकत करता है। सारे अगर ऐसा हो जाएंगे, हम तो खुद मतलब हम लोग खुद कानून का बहुत एहतराम करते हैं, इन दो लोगों कुछ लोग बैठे खड़े होते हैं, जो गाड़ी जाती है ट्रैफिक लगी होती है, तो वो लोग पुलिस की जवान की जरूरत भी नहीं, वो लोग खुद से हटाते हैं गाड़ी को, जैसे जाम ना लगे। तो जो हम लोग खुद जो मतलब एहतराम करते हैं ना कायदा कानून में, तो सारे को तो नहीं कह सकते हम। जो कुछ लोगों की जिनकी माइंड सेट गलत है, उन लोगों को तो बोलेंगे ना। हाँ, अब ये तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स नहीं जानेंगे कि क्या किया नहीं किया, लेकिन ये है कि जो मतलब इस तरीके से करना बहुत ही गलत था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो तुम ये बताओ हम किस समझ मानेंगे? तुम बताओ। अब ये तो बात है ये वाली को वो नमाज पढ़ रहा था, लात मार के उसको छोड़ दो, लेकिन ये बताओ जब कांवड़ लगते हैं, कांवड़ जो होते हैं, कांवड़ में वो कांवड़ वाले डंडा मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं, उस पर तो कोई एक्शन नहीं उठाता। अगर मुझे मुसलमानों ने नमाज मस्जिद से बाहर होकर पढ़ ली 5 मिनट में, कोई बहुत थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको ये डंडा जो मारा वो गलत करा। दूसरा नंबर ये भाई, कांवड़ में जब यहाँ पे आते हैं कांवड़, ये हमारे मुसलमान भाई भी सब कुछ खिलाते पिलाते, उन्हें कोई ऐसी बात नहीं है, वो इनमें भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांवड़ वाले पूरा रोड घेर लेते हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। 2-2 घंटे आदमी जाम में फंस जाता है, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा? जो लात मारने क्या होता है, कोई राइट नहीं बनता मारने का कोई मतलब ही नहीं। मस्जिद जब पूरी भर गई थी, पूरी मस्जिद भर जाती है इतने को ऊपर तक, समझिए, जब वो मस्जिद भर गई, जगह नहीं बची और वो नमाज निकल जाती है, आदमी सोचता है मेरे को टाइम से मिल जाए तो बढ़िया, तो आदमी टाइम पे पढ़ ले, इसलिए उन्होंने बाहर बिठा दी, बस ये बात, और कोई बात नहीं। तो आप भी चाहते हो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए? बिल्कुल निकालना चाहिए भाई। अगर आदमी आज तो लात मारी कर गोली नहीं मार सकता, हम क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा आपने वीडियो में देखा, हमने जिन लोगों से बात की उनकी अपने अपने ओपिनियंस थे। एक ओपिनियन ये था कि जिसको सस्पेंड किया गया है मनोज कुमार तोमर को, उनको सिर्फ सस्पेंड ना किया जाए लेकिन टर्मिनेट भी किया जाए, यानी कि नौकरी से निकाल दिया जाए। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। उसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ का माहौल ऐसा पहले देखने को नहीं मिला है। ये जो रोड है, इन रोड पे इसी मस्जिद के सामने लोग नमाज पढ़ा करते हैं, और लोगों ने कहा कि 2014 तक हम लोग इन रोड्स को ब्लॉक करके, ताकि नमाज पढ़ने में दिक्कत ना हो और जो ट्रैफिक है वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल किया जा सके, नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि नमाज पढ़ने का टाइम हो गया और मस्जिद में भीड़ थी, तो कुछ लोगों ने बाहर ही बैठकर नमाज पढ़ना मुनासिब समझा, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। अब इन लोगों की मांग है, जिन लोगों से कम हमने बात की, कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मनोज कुमार तोमर को सस्पेंड किया जाए, लेकिन ना सिर्फ सस्पेंड किया जाए लेकिन उनको टर्मिनेट किया जाए, यानी कि नौकरी से निकाला जाए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।